देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं जिले के मुख्य खबरों पर। लखनऊ में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित अन्य सेवाओं के लिए चैटबॉट की शुरुआत की है। इससे नागरिक अपने समस्याओं का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने चैटबॉट को लॉन्च किया और कहा कि अब घर बैठे लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज के वाणिज्य एवं बीबीए विभाग, गेडू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज भूटान और नावेल अकादमी पोखरा नेपाल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में शोध पत्र पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत मनीषी द्वारा नई शिक्षा नीति पर आधारित पुस्तक प्रबंधक हेतु लेखांकन का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि समारोह में सेमिनार का ऑनलाइन सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें चीन से जेरोम, ओमान से डॉक्टर साद अहमद खान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर ज्योति मिश्रा समेत 25 छात्र छात्राओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। जबकि ऑफलाइन सेमिनार के 4 अलग अलग तकनीकी सत्रों में 20 शिक्षकों तथा 90 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। तो वहीं इस कार्यक्रम में सेमिनार संयोजक डॉक्टर पुनीत मनीषी ने सफल आयोजन के लिए देश विदेश से आए विद्वान अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन सौंपा और सेमिनार का संचालन डॉक्टर मंसूर अहमद सिद्दीकी ने किया। यूपी के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली के अंतर्गत आईटीआई रोड पर स्थित खादी ग्राम सेवा संस्थान की निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक पुराना जर्जर हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूर दबकर घायल हो गए, जिसमें एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा उस समय हुआ जब खादी भंडार की बिल्डिंग में काम चल रहा था और उसमें 10 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा खड़ा था, बाकी हिस्से कुछ दिन पहले गिरकर नई बिल्डिंग बनाई गई थी। इस दौरान अचानक जर्जर हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे वहां काम कर रहे 6 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने, फायर ब्रिगेड और राजस्व विभाग की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया गया। जनपद फतेहपुर के शहर क्षेत्र में आईटीआई रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग विभाग की एक मकान जो उन्होंने किराए पर ले रखा था, काफ़ी जर्जर था। आधे भाग पर निर्माण चल रहा था, आधा भाग की गैलरी गिरने से वहाँ पर कार्य कर रहे 5 मजदूर दब गए, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला थी। एक महिला की दबने से मृत्यु हो गई है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। इनकी संख्या दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। गांव से लेकर शहर तक बिना पंजीकरण के दवाखाने और नर्सिंग होम चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली से है, जहां मेडिकल स्टोर चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक किशोरी की हालत बिगड़ गई और गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस तरह से ऐसे कई मामले हैं जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जिले के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फिर दवा लाए, लड़का से बोला फोन करके तो दवा लावा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दवा हवाई दिक्कत बन गई, उसको उलझन। फिर जो है कि वहाँ से फिर अस्पताल ले गए। कौन से अस्पताल ले गए थे? सभी तिराहा। कौन है डॉक्टर, क्या नाम है? क्या नाम है? अरुण। उनके यहाँ ले गए थे? क्या इलाज किया उन्होंने? क्या क्या किया था वहाँ पे? आंचल नाम की लड़की आई है, उसके फादर का नाम दिनेश कुमार है। उम्र लगभग 17 वर्ष है। उसको लूज मोशन और वोमिटिंग है। कहीं पहले से भी इलाज करा के आई है और उसको सांस थोड़ा तेज चल रही है, हालत ठीक नहीं है। इलाज उसका चल रहा है। आधे घंटे बाद इलाज के दौरान हम बता पाएंगे उसकी कंडीशन क्या है। क्या सर, जहाँ पे भर्ती थी क्या वहाँ से इलाज नहीं हुआ तभी इस तरह कंडीशन? वहाँ डॉक्टर से पूछे जाने भी उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वहाँ पे एक इंजेक्शन पेंटाप्रोडोल और एविल का इंजेक्शन लगा है और जो आईवी लाइन दी गई है उसमें नॉर्मल सलाइन लगाया गया है। खाने में गोली नार्फ्लाक्स टीजेड और मेट्रोडिल।
कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गुजैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम गोपाल चौराहे के पास मां ने अपने ही बेटे की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध दुकानों की आड़ में प्रेम प्रसंग का कारनामा चल रहा था। प्रेमी की मां ने जब ये सब देखा तो आग बबूला हो गई और बीच सड़क पर ही अपने बेटे की पिटाई कर दी। सड़क पर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान रोड पर चल रहे राहगीरों ने भी युवक की बीच सड़क पर ही धुनाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां डबल डेकर बस का टायर फटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली से गोरखपुर जा रही चलती बस का टायर फटने से पेड़ से जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से बस का टायर फटा है। इस हादसे के बाद बस में मौजूद लोग घबराकर बस से बाहर निकले, तो वहीं इस घटना के बाद चालक परिचालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के असनी के पास की बताया जा रहा है। क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो आया एक ईंट पड़ा, वो चढ़ा दिया। किसने चढ़ा दिया? ड्राइवर ने। उसी ईंट पे चढ़ा तो उसका हैंडल इधर उधर हो गया, तो वो एक्सीडेंट कर गया। अभी तो चलाने नहीं आ रहा था, वही चला रहा था। किसी को चोट है क्या? हाँ है ना। ड्राइवर चला रहा था, कंडक्टर? वो चला रहा था तो कंडक्टर ही सर। कंडक्टर चला रहा। कहाँ गया कंडक्टर? सारे भाग गए। कंडक्टर ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग गए। 3 बंदे थे। 3 लोग? हाँ, 2 ड्राइवर एक कंडक्टर, और कंडक्टर चला रहा। तीनों लोग भाग गए। हाँ। क्या हुआ था, कैसे? हमीरपुर में आंगनवाड़ी भर्ती में रिश्वत वसूलने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरडीओ में नौकरी के नाम पर 1,70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि आरडीओ में अर्चना फाउंडेशन की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अर्चना पाल ने डीएम से इस मामले की शिकायत की थी। सुपरवाइजर कामनी पाल और सीडीपीओ प्रीति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महीनों से रुका मानदेय दिलाने की शर्त पर और दबाव में आकर जबरन आवेदिकाओं से फोन पर पैसे मांगे गए थे। फिलहाल पीड़िता ने डीएम से शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। ये थी सर कि मेरे द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, पर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी कि ये मेरा ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझसे ये फ़ोन करवाया गया था कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि कई महीनों से मेरा मानदेय रुका पड़ा है, जिसमें कि कामनी पाल और प्रीति मैडम दोनों लोग मेरे सेंटर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा ऐसा फ़ोन करिए। उन्होंने एक नंबर दिया मुझे लिखित में, उससे मैंने कॉल की, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनका कुछ और ही मैटर चल रहा है। और उन्होंने मेरी बातें सारी रिकॉर्ड करवाया और रिकॉर्ड करके ये ऑडियो वायरल कर पाया। अगली खबर रायबरेली से, जहां जिले के लालगंज कस्बे में नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मेन रोड पर कार्रवाई की। बता दें कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने तख्त लगाकर और बरामदों से पक्का निर्माण कर रखा था। इससे लोगों के आवागमन में बाधा आ रही थी। इस मुद्दे पर कई बार शिकायती पत्र दिए थे। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता के आवास के बरामदे को भी हटाने की मांग की। अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर नाली पर बना छज्जा तोड़ दिया गया। अधिशासी अधिकारी राजभान शुक्ला ने बताया कि लगभग 25 से 30 दुकानों के सामने से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। यूपी के बाराबंकी जिले में शुक्रवार की देर रात बाइक सवार बदमाश और सतरिक थाना के पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस टीम ने बदमाश को ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बनाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पैर में गोली लगने से जख्मी बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किया गया। आज सतरिक थाना क्षेत्र में बरौली जाटा के पास हुई पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में महेंद्र नामक एक बदमाश आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस बदमाश से प्राथमिक पूछताछ में जानकारी हुई कि यह बदमाश ऑलरेडी इसी थाने से 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था चोरी के। इस बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लखनऊ में भी मुकदमा कायम है और जनपद बाराबंकी में भी कायम है। इस बदमाश के पास से चोरी गई इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस काफ़ी संख्या में बरामद हुए हैं। इस बदमाश के द्वारा कुछ अन्य घटनाओं के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में तहकीकात किया जा रहा है और संबंधित प्रकरण में भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम आ गई है, छानबीन कर रही, साक्ष्य संकलन उसके द्वारा किया जा रहा है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है। पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नहीं। आज सतरी थाना क्षेत्र में बरौली जाटा के पास। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।